हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज मई का लास्ट डे है, तो अब से आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और मई महीने के जो डेज और थीम्स की वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाएँ, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप और किसी मंथ के डेज एंड थीम्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है डेज एंड थीम्स के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करें। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज से हमारा मोटिवेशन कोट क्या है? हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो कभी भी ऐसा ना हो कि अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो गए हैं तो आप क्विट कर दें। आप उससे सीखें कि क्या चीज़ आपकी क्या क्या आप में कमी रह गई या क्या आप नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा, और उसी कमी को दूर करें और बेहतर हों। तो इसलिए क्या होता है कि हार हमें बेहतर होने का मौका देती है, यानी हमारी कमियों को दूर करने का हमें एक मौका देती है। तो इस मौके का हमें पूरे तरीके से फ़ायदा लेना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 31 मई को कौन सा डे होता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है। तो हमने इसको याद कैसे किया था? देखो, मई को हमने रिलेट किया था माई यानी मदर से। तो भाई देखो, हम अपनी मदर से एक प्रॉमिस कर रहे हैं लास्ट डे कि भाई हम टोबैको कभी नहीं लेंगे, नो टोबैको, है ना। तो ये प्रॉमिस हम किससे कर रहे हैं? माई से कर रहे हैं। तो मई मंथ की बात हो जाएगी और लास्ट दिन कर रहे हैं मतलब 31 मई की बात। तो इस तरीके से बहुत आसान ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोग ज़रूर उनको उस वीडियो को चेकआउट करें। तो इस दिन देखिए, जो टोबैको से क्या क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं या हमारी बॉडी को उससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में सिंपली लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिन के तहत। चलिए अब इम्पॉर्टेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, डैश हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एजुकेशन या कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ताकि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को सिंप्लीफाई किया जा सके, बहुत आसान बनाया जा सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं NCTE ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो कि इस प्रोसेस को काफ़ी बहुत सिंप्लीफाई कर देगा, बहुत आसान बना देगा। और जो एप्लीकेशंस हैं, रिसेंटली लॉन्च्ड 4 years इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स विल बी प्रोसेस्ड ऑन दिस पोर्टल। तो हाल ही में शुरू किए गए जो 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ना, वो सब उन सभी के लिए जो आवेदन है वो इस पोर्टल पर इजीली किए जा सकेंगे। तो ये पोर्टल किसने बनाया है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। बात करते हैं इसके बारे में। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की। इसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत सेट किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके चेयरपर्सन इस टाइम में श्री संतोष सरंगी। तो ये सिंपली हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इन विच सिटी उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड अ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो देखिए, इस सेंटर को इनॉग्रेट किसने किया? एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। नवीन पटनायक ने। कहाँ, कौन से शहर में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। और ऐसा इसको क्लेम भी किया जा रहा है कि अब देश में अपनी तरीके का पहला है। तो इसको सेटअप किया गया बाय स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट, और जो उड़ीसा का कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर है उन्होंने इसे स्थापित किया है। ऑल्सो देखिए, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स। तो इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है। तो सिंपली हमें इन चीज़ों के बारे में भी याद रखना है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग उड़ीसा स्टेट की। तो उड़ीसा की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसको स्टेट का दर्जा मिला था। तो इसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर।
चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना स्टेट वाइज, वो आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो उसकी भी अपलोड कर दी है। तो उसमें आपको स्टेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, कैपिटल क्या है, गवर्नर कौन है, लोकसभा राज्यसभा असेंबली सीट्स कितनी है, साथ ही में उस स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर कौन रहे। तो अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर उस वीडियो को भी आप लोग देखें, उससे आपको हर एक स्टेट की सारी नॉलेज मिल जाएगी। हेरिटेज साइट में देखिए यहाँ पे कौन सा है, सन टेम्पल। मेजर लेक है यहाँ की चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, इसे लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक डैम है हीराकुंड डैम, जो कि लॉन्गेस्ट डैम है और ये एक महानदी रिवर पे है। देखिए जो सन टेम्पल है ना, इसे ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। मेजर स्टेडियम की बात करते हैं तो है कलिंग स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट है, एक बीजू पटनायक, ध्यान रखिएगा। ये दो ज़्यादा पूछते हैं आपके उड़ीसा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन 2022। तो इस सम्मेलन को इनॉग्रेट किसने किया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और कहाँ पर किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके देखिए 2-3 तरीके से हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को साथ में बता देती हूँ ताकि आप उस पर फोकस करें। प्रेसिडेंट ने ऑल्सो इनॉग्रेट किया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय, जिसको बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इसकी बिल्डिंग को भी जो है इनॉग्रेट प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। कुछ और हम मिनिस्टर से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी रिसेंटली इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के भदरवाह में। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बेंगलुरु कैंपस ये इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। इनके पास में एक तो होम मिनिस्ट्री है और उनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय भी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है एक नेशन वाइड मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर दी 2022 खरीफ कैंपेन। और नरेंद्र सिंह तोमर के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए, विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से स्टेट को सिलेक्ट किया है नो टोबैको डे अवार्ड के लिए। तो स्टेट का नाम कौन सा है, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा झारखंड इज़ द राइट आंसर। तो झारखंड के जो एफ़र्ट्स रहे हैं टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, उसी एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए झारखंड को इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। जो स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल है झारखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो इस अवार्ड को आज ही रिसीव करेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तो उसी के ओकेज़न पर न्यू दिल्ली में जो अवार्ड है वो रिसीव किया जाएगा। झारखंड के द्वारा जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये 2012 में इन्होंने शुरू किया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा न्यूज़ के बारे में देखना ना पड़े, आपको यहीं पे सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए। अब देखिए फ्रेंड, बात करते हैं थोड़ी सी झारखंड स्टेट की। तो मैप में अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी कैपिटल रांची है। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश बाइस, लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6 और असेंबली सीटें यहाँ पे 81। देखो झारखंड में अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क। ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, ये भी आपकी कहाँ पर है, झारखंड में है। और इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे, हज़ारी बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके कहाँ पे है, झारखंड में। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये 3 आपकी इम्पॉर्टेंट है झारखंड स्टेट से।
अब देखिए अभी तो कांस जो फेस्टिवल हुआ है ना उसके विनर्स की लिस्ट आई है। तो ये विनर्स की लिस्ट हमें इसलिए याद रखनी क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट विनर्स की लिस्ट रखी हुई है। आप देख सकते हैं सारे। पाम डियोर ये हमने कल ही पढ़ा था, ये किससे मिला है, ट्राइंगल ऑफ सैडनेस को, जो कि डायरेक्ट की गई रुबिन ऑस्टलैंड के द्वारा। ग्रैंड प्रिक्स में मिला है स्टार्स स्नून, इसको मिला है जूरी प्राइज। मतलब ये कैटेगरी वाइज देखिए मिले गए हैं कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किससे मिला है कांस में, तो पार्क चान वुक को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला, सॉन्ग कांग हू को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जार आमिर इब्राहिमी। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है तारिक साले को। इसी तरीके से कैमरा डी और मिला है गिना गैमिल और रिली कियो को फॉर वॉट पॉनी के लिए। तो ये सारे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है ताकि आप लोग इजीली यहाँ से सभी चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द चौधरी चरण सिंह डेथ एनिवर्सरी। तो किस दिन चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे 29 मई को चौधरी चरण सिंह जी की होती है डेथ एनिवर्सरी। इनकी बात करें तो ये हमारे भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे और 1979 से लेके 1980 तक ये जो है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर पद पे इन्होंने काम किया है। इनको चैम्पियंस ऑफ इंडियन पीसेंट के नाम से इनको जाना जाता था क्योंकि इन्होंने जो फार्मर्स हैं उनके राइट्स, उनके क्या इश्यूज़ होते हैं उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए उनको चैम्पियन ऑफ इंडियाज़ पीजेंट। ये पूछ सकते हैं कि ये नाम किससे दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज बैंक टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर ओपनिंग अ ब्रांच एट गिफ्ट सिटी। तो कौन से बैंक को, कौन सा जापानीज बैंक है, पहला जापानीज बैंक है जिसको एक ब्रांच की अप्रूवल दे दिया है। और ब्रांच कहाँ पे खुलेगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं गिफ्ट सिटी। तो बैंक का नाम है MUFG बैंक। तो ये पहला जो है वो जापानीज़ बैंक है जो कि अपनी ब्रांच गिफ्ट सिटी में खोलेगा। ये बैंक की 6th ब्रांच है। इससे पहले मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और नेमराना में बैंक की ब्रांच ऑलरेडी ओपन की जा चुकी है। सबसे पहली जो इस बैंक की ब्रांच ओपन हुई थी वो मुंबई में हुई थी 1953 में। और अभी 6th ब्रांच कहाँ पे ओपन होगी, गिफ्ट सिटी में होगी। MUFG बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये टोक्यो जापान में है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हांसवा जुनिची जो है वो यहाँ पे क्या है, इसके CEO हैं। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन में पूछा है, एज पर द RBI सर्वे विच करेंसी नोट इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड बैंक नोट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए पसंदीदा जो बैंक नोट है वो कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये है 100 रुपीज़ का करेंसी नोट। तो ये भी RBI के द्वारा देखिए सर्वे किया गया और इसी सर्वे में ये पाया कि जो 100 रुपये का करेंसी नोट है ये सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड बैंक नोट है। वहीं अगर हम नोट्स में ही बात करते हैं तो 2000 रुपये का नोट लीस्ट प्रीफर्ड है, यानी सबसे कम इसे पसंद किया जाता है। अब अगर हम कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स में भी देखो पूछ सकते हैं, तो सबसे प्रीफर्ड कौन सा कॉइन है, ₹5। और सबसे लीस्ट प्रीफर्ड यानी सबसे कम पसंद किए जाने वाला जो कॉइन है वो है ₹1 का, ठीक है। तो कॉइन्स में ध्यान रखो 5 और 1, सबसे ज़्यादा पसंद 5 और सबसे कम 1। और नोट में भी ध्यान रखो 100 और 2000, तो कोई सा भी पूछ सकते हैं। कुछ और बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ देख लीजिए। HDFC बैंक ने अभी स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसके अलावा एक्सिस बैंक के द्वारा हाउस वर्क इज़ वर्क इनिशिएटिव को लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया उड़ीसा में। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहला कलर सुविनियर कॉइन शुरू किया पंचतंत्र पे। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेंस T20 चैलेंज 2022। तो ये अभी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ वुमेंस का, इसका नाम है वुमेंस T20 चैलेंज। और ये किसने जीता है,
तो टीम का नाम है सुपरनोवास। तो सुपरनोवास ने ये टाइटल जीता है, इसमें उन्होंने वेलोसिटी को डिफीट किया। वेलोसिटी भी एक टीम का नाम रहा है इसमें, और वेलोसिटी को डिफीट करके ये उन्होंने अपना तीसरा टाइटल जीता है। और इसका वेन्यू कहाँ पे हुआ? इंडिया में। और ये इसका कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। अदर रिलेटेड कुछ और देखते हैं स्पोर्ट न्यूज़। तो देखिए, साउथ कोरिया ने उबेर कप 2022 जीता, जिसमें उन्होंने चाइना को डिफीट किया। देखिए, जो उबेर कप होता है ना, ये वुमेंस की बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है, और जो थॉमस कप है ये मेंस की बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है, जो कि पहली बार इंडियन टीम ने जीती। इसके अलावा जो संतोष ट्रॉफी हुई अभी, उसको 7वीं बार केरल ने जीता। इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, उन्होंने 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीता। और 12वें नंबर की जो सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हुई, वो किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। तो बार बार चीज़ों को जब हम रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजिली हम उनको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हु हैज़ बिकम द नेशनल चैम्पियन इन द मेंस ओपन सर्फ कैटेगरी एट द इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग? तो अभी इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग एक टूर्नामेंट हुआ, देखिए उसमें बताना है कि मेंस की जो ओपन सर्फ कैटेगरी है उसमें नेशनल चैम्पियन कौन बने हैं। तो इनका नाम है रमेश बुधियाल। और जो रमेश बुधियाल है ये कौन सी स्टेट से हैं? ये हैं कर्नाटका से। तो भाई ये मेंस की कैटेगरी में चैम्पियन बने हैं। वहीं हमसे वुमेंस में भी पूछ सकते हैं कि वुमेंस की जो ओपन सर्फ कैटेगरी हुई है उसमें नेशनल चैम्पियन कौन बनी? तो उनका नाम है शुगर बनारसी। तो दोनों में ध्यान रखो, मेंस में भी और वुमेंस में भी। ये 3 दिन का कॉम्पिटिशन था, जो कि कर्नाटका में मैंगलोर का जो पनम्बुर बीच है वहाँ पे इसको कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स VL2 200 मीटर इवेंट एट द पैरा केनोई वर्ल्ड कप 2022? तो पैरा केनो जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें वुमेन्स की VL2 200 मीटर जो इवेंट हुआ उसमें पहली इंडियन कौन बनी है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? भाई देखो, पहली बार जो है इसमें इंडिया के द्वारा मेडल जीता गया है। और कौन सा मेडल जीता है ये भी ध्यान रखना है। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो इनका नाम क्या है? प्राची यादव ने जो है इसमें मेडल जीता है। तो प्राची ने कनाडा की जो सिल्वर मेडलिस्ट है उनका नाम है ब्रायना हेनेसी, इनके साथ उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस इवेंट रहा अभी तक का। अगला क्वेश्चन है आईपीएल से रिलेटेड। देखिए, आईपीएल पे मैं आप लोगों को अलग से ही वीडियो प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि आईपीएल से कई सारे क्वेश्चन आपकी बन सकती हैं। तो हम उसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, और आज ही मिल जाएगी आपको आईपीएल की वीडियो भी। तो कौन सी टीम ने 15th एडिशन जीता है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का? तो भाई गुजरात टाइटंस, जो कि नई टीम अभी इंक्लूड हुई थी इसी बार। एक तो गुजरात हुई थी और दूसरी कौन सी थी? लखनऊ सुपर जायंट्स थी। तो ध्यान रखेंगे, इस बार टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो गुजरात टाइटंस ने जो है आईपीएल का इस बार का सीज़न जीता है, और उसमें उन्होंने डिफीट किसे किया? राजस्थान रॉयल्स को। फाइनल मैच जो हुआ था वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये क्रिकेट का कह लीजिए आप, या कह लीजिए सबसे बड़ा स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें देखिए, गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उनको फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेयर हैं जॉश बटलर, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। साथ ही में इनको ऑरेंज कैप भी मिली है। तो ये पूछ सकते हैं कि ऑरेंज कैप किसी मिली है? जॉश बटलर को। ऑरेंज कैप देखिए उन्हें मिलती है जिन्होंने सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाए होते हैं। वहीं एक और कैप होती है जिसे हम कहते हैं पर्पल कैप, जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं उनको पर्पल कैप मिलती है। तो उनका नाम है युजवेंद्र चहल। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्लेयर दिनेश कार्तिक को सुपर स्ट्राइकर का ऑनर मिला। वही इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? उमरान मलिक को। तो मैं आपको सारे ही क्वेश्चन देखिए उसी वीडियो में कराऊंगी, जो कि हम आईपीएल से रिलेटेड वीडियोस करेंगे। तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस को इजी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें इतने पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। चलिए अब एक रिविज़न करते हैं कल के क्वेश्चंस का। 1 जून से भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन शुरू हो रही है? तो ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। उसके बाद है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में?
तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रिया पटेल। अगला है इंडियन नेवी शिप, या कौन सा शिप है जिसको मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डीकमीशन किया गया? तो राइट आंसर है INS गोमती। नेक्स्ट है हु हैज़ कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट? तो इसको चालू किसने किया है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने। नेक्स्ट है कौन से इंस्टीट्यूट की टीम ने डेवलप किया है एक एनहेंस्ड डेटा इंस्क्रिप्शन और सिक्योरिटी डिवाइस? तो इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? सही आंसर है उत्तराखंड। इसके बाद है राजनाथ सिंह ने न्यू डिफेंस एस्टेट सर्कल को मंजूरी दी है कौन सी स्टेट के लिए? तो यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। इसके बाद एक नई स्पीशीज़ ओल्ड वर्ल्ड मंकी की जो है अभी डिस्कवर की गई कौन से स्टेट में? आंसर इस अरुणाचल प्रदेश। कौन से स्टेट या यूटी में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया और किसके द्वारा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसके बाद है कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है HPCL के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड? तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने HPCL के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री जिसे चूज़ किया गया है कंट्री ऑफ फोकस एट दी 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो बांग्लादेश को इसमें कंट्री ऑफ फोकस के लिए चुना गया है। इंडियन कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसे लियोल्डी और अवार्ड मिला है? तो उसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती, तो उसका नाम है कॉन्गो रिवर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ताजमहल का जो रिस्टोरेशन ये प्रोग्राम शुरू किया गया था ये 1998 में किया गया था। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। तो आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह, विप्लव कुमार एंड त्यागी अश्विनी। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है कि जो बेटन कप है ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट है? तो स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ पे आप लोगों को जल्द ही वीडियोस मिल जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रही हैं। तो इस टॉपिक पे हम कंप्लीट आपके लिए वीडियो जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक और ट्रॉफी है वर्धमान ट्रॉफी, ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट है? तो ये आंसर आप लोग मुझे जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और धीरे धीरे आपके जो भी डिमांडेड वीडियोस है देखिए वो सभी मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी प्रोवाइड करने की। आप लोग चैनल पे इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।